नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक खबर है जो गुरुग्राम से आई है, लेकिन हर परिवार को सोचने के लिए मजबूर कर देगी, जिनकी संतानें, बेटा बेटी घर से दूर शहर में रहते हैं, काम धंधा करते हैं और तनावग्रस्त हैं। और इसी तनाव में वो कई बार ऐसी खबरें भी आती हैं जब वो खुदकुशी कर लेते हैं। गुरुग्राम में यही हुआ है। एक पूर्व रेडियो जॉकी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आरजे सिमरन ने खुदकुशी कर ली है। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन परिजन जो बात कह रहे हैं वो ये कि काफ़ी समय से वो तनाव में थी। लेकिन क्या वजह थी, क्यों ये कदम उठाना पड़ा? गुरुग्राम के सेक्टर 47 में अपने फ्लैट में रेडियो जॉकी सिमरन ने खुदकुशी की। सिमरन पहले आरजे थी, अब वो सिर्फ रील्स बनाती थी, फ्रीलांस वो करती थी। गुरुवार दोपहर की घटना बताई जा रही है। फिलहाल सूचना पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की। इंस्टाग्राम पर सिमरन के तकरीबन 6 लाख फॉलोअर हैं। रील्स बनाने से पहले सिमरन एक आरजे रह चुकी थी, जैसा कि हमने बताया। फिलहाल वो फ्रीलांस काम करती थी और फांसी लगाकर खुदकुशी की है, जो गुरुग्राम पुलिस का कहना है। फिलहाल शव परिजनों को सौंप दिया गया और इस पूरे केस की तफ्तीश हो रही है। चिराग, के कुछ समझ में आया है कि क्या वजह थी? क्योंकि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला और जब तक सुसाइड नोट नहीं मिला तब तक कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है। हालांकि परिजन कह रहे हैं कि वो काफ़ी समय से तनाव में थी, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में क्या कुछ तस्वीर क्लियर हो रही है अभी? देखिए, जम्मू की रहने वाली थी ये और फ्लैट में सुसाइड किया है। सवाल ये उठता है कि 25 साल की लड़की जो अच्छी खासी इंस्टाग्राम से अर्निंग भी कर रही होगी, 6 लाख के करीब फॉलोवर भी हैं। अब ऐसा क्या हो गया कि क्या कोई प्यार मोहब्बत का मामला है या फिर कुछ और मामला है, ये तो जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन ये काफ़ी मतलब हैरान करने वाली खबर है, जिसमें करियर भी ठीक ठाक था, लेकिन वही है कि एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है, या ये कहा जाए कि ये दिखता कुछ और है और अंदर से कुछ और होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अंदर गम खा रहा है और बाहर आप सोशल मीडिया मुस्कुरा पे रहे तो हैं, हम मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उसमें मुस्कुराने के लिए आपको भावनाएं दिखानी नहीं पड़ती है कि इमोजी डालना होता है, उससे पता चल जाता है कि आप कितने खुश हैं। मैं वही कह रहा हूँ। और दूसरा, हमने देखा था कि ये दुनिया अलग है सोशल मीडिया की, जिसमें आपको याद होगा इजाज एक एक्टर है जो इलेक्शन भी लड़े थे। हाँ। उनके शायद कितने लाख फॉलोवर हैं उनको, और उनको शायद बहुत ही कम वोट मिले थे। हाँ, तो कहने का 30-32 वोट मिले थे शायद। हाँ, अगर तो मैं सही हूँ एक तो ये बात है। दूसरी बात, इस केस में चूंकि एज बहुत कम है, कोई इतनी ज़्यादा एज नहीं है कि बहुत मैच्योर हो। अब ऐसे में क्या वजह सामने, पुलिस मोबाइल रिकॉर्ड खंगाल रही है, फैमिली फ्रेंड से बात कर रही है, लेकिन बड़ी दुखद घटना है जिसमें जो आरजे है जिसने जिसकी मौत हुई है। और ख़ासकर चूँकि ये लाइन जो है बहुत वास्ट नहीं है, कहने का मतलब ये है कि बहुत ऐसा बिजनेस नहीं है कि बहुत सारी कंपनीज होल्ड कर रही हो या बहुत सारी कंपनीज के अंदर लिमिटेड ही सारा कुछ है मैटर। लिमिटेड कंपनीज है, लिमिटेड लोग एक दूसरे को जानते हैं, जैसे हमारी इंडस्ट्री, हम एक दूसरे को दूसरे चैनल्स में जानते हैं, हर चैनल में कौन क्या है, कहाँ पर है। तो यही बात है कि अब ऐसे में क्या ये कोई इसमें ये भी हो सकता है कि अब हालांकि जांच की बात है, देखिए पहले बोलना ठीक नहीं है, कि जब जांच हो जाएगी तो मुझे लगता है बहुत सारी सिचुएशन साफ हो जाएगी। लेकिन आरजे सिमरन का खुदकुशी करना, क्या ये उन फैमिली के लिए एक सोचने का या एक प्रश्नवाचक चिन्ह है उनके लिए भी, जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, अकेले रहते हैं और घर से दूर जीवन यापन के लिए उन्हें रहना पड़ता है, कुछ एम्बिशन है, कुछ लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए, उनके लिए भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि ये जो कम्युनिकेशन गैप होता है या ये जो दूरियां हैं, ये एक एकाकीपन पैदा करती है और उस एकाकीपन में, उस एकांत में, उस अकेलेपन में दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं। ये भी बात सही है, और मोटिवेशन फैक्टर नहीं होता। सबसे बड़ी बात ये है, देखिए अनूप, हर एक इंसान का जो सोचने का तरीका अलग होता है, और ऐसे में कौन सी बात उसको फील हो जाए, किस बात से वो अवसाद में चला जाए, कौन सी बात वो दिल पर लगा ले, जैसे कहते हैं ना दिल पर नहीं लगानी चाहिए, तो इसका पता नहीं होता। ऐसे में सबसे बेस्ट क्या होता है, तो कोई ऐसे दोस्त हो जिससे आप शेयर कर ले अपनी फीलिंग्स, या फिर दूसरा फैमिली। और अगर आप दोनों से दूर हो तो नेचुरली बड़ी दिक्कत होती है। कई बार जब इंसान इस स्थिति में आता है तो वो किससे बात करे,
फैमिली से आप नहीं कर पा रहे बात, या फ़ोन पर जिस लेवल की बात हो पा रही है। और कई बार ऐसा भी होता है, अपनी फैमिली से बात की 2 घंटे के लिए, उसके बाद आपका फिर मूड खराब हो गया, आप तीसरे घंटे ठीक रहे, चौथे घंटे फिर मूड खराब है, तो उस वक्त आपको मतलब दिमाग नॉन में- स्टॉप आपको मोटिवेशन चाहिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कई लोगों को चाहिए होता है और कई लोग होते हैं जिनको नहीं चाहिए होता मोटिवेशन। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते नहीं, जैसे हैं सेल्फ मोटिवेटेड मैं है। आपको अपना तजुर्बा बताऊं, जब मैं नौकरी के सिलसिले में मुझे जयपुर जाना पड़ा। जयपुर में मैं रहा तकरीबन 1 साल, तो वहाँ अपना फ्लैट लेके और अकेले रहना। तो आप बेहतर बता पाएंगे इस चीज़ दफ्तर को। में अपना जो भी, जैसे हर दफ्तर में होता है वैसे ही वहाँ भी कई बार चीज़ें नहीं उस तरीके से हुई, या बॉस ने डांटा, या जो भी चीज़ें हैं, तो तनाव में भी हैं थोड़ा। तो आए अपना घर पे, अब घर पे आप हर तनाव डिस्कस नहीं कर सकते, सही बात है ना, कि बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्योंकि आप अपना तनाव वहाँ देकर उनको तो तनाव में नहीं डाल सकते। तो वो हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन आपकी 24/7 वो चीज़ चल रही है। वो सबका अपना अलग अलग मिजाज होता है उसको लेने का। तो फिर आप वही सोच रहे हैं, चूंकि आपके पास और कोई बात करने के लिए नहीं है, नया शहर वो मेरे लिए, तो जिन्हें मैं जानता हूँ मेरे दफ्तर के ही लोग हैं, उससे बाहर मेरी कोई ऐसी वो नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन तो आती ही है ना। ना बिल्कुल ठीक कहा आपने, और आपने तो खुद अपना एग्जांपल दिया, तो ये तो आती है। और ऐसे में आपको ये लगता है कि यार सारी बातें मैं शेयर कर दूंगा तो मेरी इंसल्ट ना हो जाए, मतलब लोग मुझे कहे तू बेवकूफ़ है, इन बातों पर तू रिएक्ट कर रहा है, या इन बातों पर तू मायूस हो रहा है। तो ये तो बात है ही, अकेले रहने में ये टफ होता है, और इसमें सब कुछ आपको ही करना है भाई। अगर मान लीजिए आप अकेले और आप अवसाद में, तो खाना अगर वहाँ नहीं मिला दोपहर में, तो आपको फिर जाना पड़ेगा बाहर, या बनाना ही पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप भूखे भी सोएंगे, भूखे भी भूखे भी सोते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैगी खाकर ही वो अपना अपना काम ये चला ऐसे लेते लोग हैं। ज़्यादातर नशे की चपेट में भी आ जाते हैं, क्योंकि नशे, लेट नाइट पार्टीज, बाहर जाना, फ्रीडम होती है बहुत ज़्यादा। फ्रीडम होती है, ज़रूरत से ज़्यादा फ्रीडम होती है। तो फिर आपका जो सेट ऑफ माइंड है वो एक डिफरेंट फॉर्मेट में आ जाता है, आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है, आप बहुत महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। अगर मान लीजिए आप मिडिल क्लास के हैं, तो आपको अगर सारी चीज़ें महंगी महंगी नज़र आ रही हैं, भाई आप जा रहे हैं पार्टीज करने, वहाँ आप देख रहे हैं करोड़पति लड़का भी आ रहा है या लड़की भी आ रही है, तो आप यू फील उस लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करने की आप कोशिश करते हैं, वैसा काम कर नहीं पाते हैं, तो वो एक डिप्रेशन कई बार उसमें भी गलत कदम भी उठ जाते हैं, नेचुरली जिसका खामियाजा बाद में नेचुरली। अलग भाई तरीके आप से। वो बनना चाह रहे हैं, लेकिन आप है नहीं असल में वो। आप बेशक वो अगर महंगी गाड़ी से आ रहा है, तो आप तो नहीं आ सकते महंगी अब गाड़ी बिल्कुल से। कई बार है कि भाई उनके फादर जितना एक दिन में खर्च कर देते हैं, हो सकता है मेरे फादर की वो 1 महीने की सैलरी हो। वही मैं बात कर रहा हूँ कि तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है अकेले जब आप रह रहे हैं, फैमिली से दूर रह रहे हैं। दूसरा फिर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। आप देखिए कि हर कोई ऐसा लगता है कि पहले कहते थे ना हमारा कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, अब वो बात ही नहीं है। अब आप बड़ी नहीं, गला काट प्रतियोगिता है ना। अब तो आप नहीं तो दूसरा सही, दूसरा नहीं तो तीसरा सही, तीसरा नहीं तो चौथा सही। योग्यता तो सबके पास है, मसला मौके का है अब तो। और ये स्थिति योग्यता है ना। सबके पास है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। योग्यता तो सबके पास है ही, किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 4 है। लेकिन ये चूंकि आरजे सिमरन तो कोई नौकरी तो फिलहाल कर नहीं रही थी, इनकी डिपेंडेंसी अपने सोशल मीडिया उस पर ही थी, इन्फ्लुएंसर थी, ये अपना 6 लाख फॉलोवर थे। क्या ये जो आभासी दुनिया जिसका जिक्र भी थोड़ा आपने किया अभी शुरुआत में, ये भी एक अलग मोहपाश है। वहाँ लगता है कि यार सब कुछ अच्छा है, हमने हाय हेलो कैसे हैं आप सब ये भी लिख दिया तो 50 लोग कमेंट करने लगे। ऐसे कोई हमें पूछने वाला नहीं है, एक कॉल नहीं आती किसी की, पूरा पूरा दिन बीत जाता है। ये जो गैप है, क्या इस गैप की भरपाई उस एकाकीपन में होती है? जब इंस्टाग्राम से देख रहे हैं, जब तक वो सब अच्छा लग रहा है, या कोई भी सोशल साइट देख रहे हैं, हमने लिखा कुछ और लोग एकदम आ गए, फिर उसको बंद करके रख दिया, तो फिर वही सन्नाटा। फिर वही बिल्कुल आपने एकाकीपन। ठीक कहा, ये बात तो है ही। ये बात तो होती है कि जब आप ये देखिए कि नशा है कि आपने मान लीजिए कुछ आज लिखा कि आई एम फीलिंग गुड, या कुछ भी आपने कमेंट किया या और कोई उसको पोस्ट देखिए डाला, फिर धड़ाधड़ लाइक धड़ा के, तो आपको बड़ी खुशी होती है कि आज देखो कितने मेरे लोग देखो रिएक्ट कर रहे हैं मेरे उस पर। और सम टाइम अगर आपने मान लीजिए एक दिन 5 लाख लोगों ने रिएक्ट किया, एक दिन 2 लाख ने किया, और किसी दिन अगर 1000 करेगा, तो आपको बुरा लगता है बुरा लगता है कि ये ऐसे कैसे यार हो गया, मैं 1000 लोग, मैं ये तो भी एक तनाव है। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तनाव भी एक तनाव है। जैसे हम लोगों के पास तनाव क्या है कि हम जो वीडियो बना रहे हैं उसके अगर व्यूज नहीं आएंगे तो ये भी एक तनाव ऐसा है। नहीं है, हम तो नहीं आपको नहीं होगा, मुझे है लेकिन तो कहने का कोशिश रहती है कि खबर देखिए खबर तो रहे, लेकिन हमारी कोशिश ये भी रहती है कि हम लेकिन ये बड़ी सच का दिलचस्प आपने बात कही कि मतलब कोई पोस्ट डाली जा रही है, मान लीजिए 1000 2000 5000 लाइक आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, और फिर हम कुछ डालें उस पर कई घंटे बीतने के बाद भी अगर 100 150 ही हैं, तो वो एक अलग लेवल का तनाव है। बिल्कुल है। अब वो धीरे फिर आप धीरे अपनी यही कमियां कंटिन्यूटी ढूंढने, में बने रहे तो ये आपको भयानक अवसाद में ले जाएगा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये अगर लगातार बना खासकर रहे, इन्फ्लुएंसर के लिए ये अगर लगातार बना रहे, लगातार बना अगर मान लीजिए 1 हफ्ते से आपके व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, हाँ, तो आप आप तनाव में आ जाएंगे कि ये क्या है ये।
हम भी कई बार ऐसा होता है अनूप, ये बिल्कुल फैक्ट बात है, इसमें कोई छिपने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई प्रेशर है व्यूज लाने का, लेकिन हाँ, लेकिन कई बार होता है हमें जैसे लगता हम है कई अगर हम कई एक ऐसे जनहित के मुद्दे उठाते हैं और लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। देखते नहीं हैं या उस पर अपनी प्रतिक्रिया, तो हमें भी लगता है यार कहाँ हमारी एडिटोरियल पॉलिसी, कहाँ हमारी दिक्कत रहेगी जो हमने इस पर चिंतन कई किया। बार हम अपने व्यूअर्स को डांट देते हैं कि वो मुझे वो लग रहा है कि वो अच्छा सुनना नहीं चाहते। बिल्कुल, कई बार लगता है ना, कई बार लगता है उन्हें अजीब सी चीजें पसंद है बहुत कई बार ज़्यादा। ऐसा रहता है जो चूंकि हम लोग कमेंट्स भी पढ़ते हैं, तो कई बार दर्शक उसमें जो बात कहते हैं कि आप इस मुद्दे को भी उठाइए, आप इस मुद्दे, अगले दिन जब हम उस मुद्दे को उठाते हैं तो हम देखते हैं कि उसी पर व्यूज़ नहीं है, लोगों ने उसको देख ही नहीं रहे। एक्चुअली तो हम ये थोड़ा तनाव तो हम भी लेते ही ना, चूंकि भाई हमारा तो काम भी है, बाय प्रोफेशन ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं अनूप, क्योंकि जो लड़की ने ये कदम उठाया वो भी इसी फील्ड से थी, वो भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, हम भी एक तरह से इनडायरेक्टली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही हैं। ठीक है, कि हम भी वही काम कर रहे हम भी हैं। वही काम कर रहे हैं, तो बस हम संस्थागत कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल भाई इतना ही पहली बात, दूसरी बात, एक ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है इंडिविजुअल करने का। संस्थागत में तो आप किसी के बाउंड है भाई, आपको कोई ऐसा डेली टारगेट ठीक है होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता बहुत प्रेशर वाला। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है ना, लेकिन वहां तो आपने जितना करा वो आपका अपना है, जितना नहीं किया मत करो, वहां कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। वहां तो आपकी अपनी सेल्फ वो है कि आप चाहो तो शाम को भी कर लो, रात को भी कर लो, सुबह भी कर लो, लेकिन अगर आपने जिस दिन नहीं किया उस दिन आपका जो है रेवेन्यू कम हो गया, तो ये भी एक तनाव है। फिर उसमें तनाव एक और, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात बोली और बड़ी कायदे वाली बात कि कम आ रहे हैं तो दिक्कत है, ज़्यादा किसी दिन ज़्यादा आ गए तो अगले दिन और एक्सपेक्टेशन होती है कि आज अगर 20,000 है तो कल 30,000 आने फॉर चाहिए। एग्जाम्पल अब चूंकि इतनी बात हो रही है तो हम डॉलर में बात करते हैं। मान लीजिए, फर्ज कीजिए किसी को पर डे $10 आ रहे हैं, ठीक है ना, और उसको फिर एक हफ्ते तक उसको 17 पर डे आने लगे। अब वो वापस 10 पर नहीं आना चाहेगा, नेचुरली, बिल्कुल ठीक कह रहे और हैं। उसको फिर 8, 9, 10 आने लगेंगे, तो उसके मन में बेचैनी बढ़ेगी। फिर आप ये सोचेंगे आपके कंटेंट गुस्सा में क्या आएगा, कमी आ रही कंटेंट है। में क्या कमी, वो तनाव में फिर और घटे, वो 8, 10 से वो 5, 4 हो गए, तो उसके तनाव का आप मूल्यांकन करिए कि कितना भयानक लेवल का होगा। तो ये और वहां इन्फ्लुएंसर्स तो के साथ ये चीजें हैं। बिल्कुल, और वहां तो अनूप सब कुछ अपना ही है ना, वहां तो ये बिजनेस कर रहे हो आप, तो ये भी एक रीजन होते हैं कई बार अवसाद में आने के। प्लस इस केस में परिवार वालों को पता था कि वो क्यों परेशान है, जिस तरह की मैं पढ़ रहा था खबरें, तो काइंड ऑफ हो सकता है हम नहीं कोई कह रहे कि ये वजह रही होगी, ये एक व्यापक उस पर एक मूल्यांकन करने की कोशिश है जो इस तरह की चीजें होती हैं। हाँ। दूसरा, उसके परिवार वालों को पता थी। कई बार इस तरह की इस एज में बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि अफेयर्स को लेकर भी लोग तनाव में रहते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं अफेयर्स को लेकर। ऑल्दो मैं भी जब उस एज में था तो मैं भी नेचुरली डिस्कस करता था, लेकिन मुझे लगता है कि सर्टेन एज के बाद अगर आपकी शादी टाइम से हो जाए तो ये सारी चीज़ें फिर आप साइड लाइन हो जाती है, फिर आपकी प्रायोरिटीज़ अलग हो जाती हैं। तो लेकिन उस एज में वो चीज़ मैटर करती है। कम्युनिकेशन गैप की आप बात कर रहे हैं मैं कम्युनिकेशन गैप की बात नहीं कर रहा, एक तो कम्युनिकेशन गैप तो है ही इशू, एक ये सोशल मीडिया रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा इसमें जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये कि कई बार आप अफेयर में किसी से और आपको धोखा मिले तो भी आप तनाव में आ जाते हैं, रादर देन ये भूल जाते हैं आपके आपका परिवार। ये तो खैर बहुत बड़ा तनाव होता है। ये मैं वही कह रहा हूँ ना, ये तनाव तब होता है जब आप अगर मान लीजिए एक सर्टेन एज तक होता है, उसके बाद आपको लगता है 25 साल में हो सकता है तनाव लगे और 28 साल में लगे आप हंसें कि यार मैं इस बात पे तनाव में था। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर होता है जो 25 साल की उम्र में जो कई यूथ्स झेलते हैं, ज़्यादातर यूथ्स इसको झेलते हैं, मैंने भी झेला। लेकिन वही है कि इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। अब हो सकता है ये रीज़न हो, देखिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल आई नहीं है। अभी तो कुछ डिटेल आई नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक आखिर में एक नोट के तौर पर एक गुजारिश आपसे, एक जानकारी, अगर आपके या आपके किसी भी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल, तो ये बेहद गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है। इसे आप इस तरह से समझें, तुरंत भारत सरकार की जीवन साथी हेल्पलाइन 1-800-23-33-330 पर संपर्क करें। एक बार फिर से नंबर आप लिख लीजिए, 1-800-23-33-330। और आप हेल्पलाइन नंबर एक और भी है 1-800-914416, इस पर भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ आपकी पहचान पूरी तरीके से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए ज़रूरी परामर्श देंगे। याद रखिए कि जान है तो जहान है, और ये कम से कम खुदकुशी करना तो महापाप है, कहीं से भी ठीक नहीं है। लेकिन मनोवस्था कभी कभी ऐसी हो जाती है कि शायद इस तरह के कदम लोग उठाने के लिए मजबूर होते होंगे, लेकिन फिर भी
हम ये सलाह देते हैं कि आप बात करिए, बात करना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है अपने घर वालों से, दोस्तों से, या जिससे भी आप कंफर्टेबल हों। एकाकीपन में, एकांत में रहकर कभी कोई सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। बात करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे। डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर